भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन ने जैसे ही कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी, 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में वे गुरुत्वाकर्षण से जुड़े कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा होंगे। इससे पहले वर्ष 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। शुभांशु शुक्ला ने रास्ते के अनुभव के बारे में हिंदी में एक संदेश भी भेजा। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु शुक्ला हो या राकेश शर्मा, ये निश्चित रूप से उनकी निजी और एक राष्ट्र के रूप में हम सब की सामूहिक उपलब्धि है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उनका चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर हुआ होगा। इसमें किसी तिकड़म, जुगाड़, सिफारिश, भाई भतीजावाद या किसी प्रकार के आरक्षण की कोई भूमिका नहीं रही होगी। ऐसा भी नहीं है कि शुभांशु शुक्ला के बाप दादा अमेरिका आते जाते रहते थे, इसलिए उनको कोई क्लास प्रिविलेज मिल गई। कोई कहे कि भारत के पहले दोनों ही अंतरिक्ष यात्री ब्राह्मण हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं। ये एक संयोग मात्र है। आने वाले समय में ऐसी उपलब्धि कोई भी अन्य भारतीय पा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति या क्षेत्र का हो या कोई भी भाषा बोलता हो। शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि का एक अन्य पहलू भी है। उनकी उड़ान जिस दिन आरंभ हुई उससे ठीक एक दिन पहले ही उनके घर लखनऊ से कुछ 100 किलोमीटर दूर इटावा में हुई एक दुखद घटना के आधार पर पूरे ब्राह्मण समुदाय के नरसंहार का आह्वान किया जा रहा था। ये सब एक ऐसे राजनीतिक दल और उसके समर्थकों द्वारा हो रहा था जिसका नेता संसद में खड़े होकर कह चुका है कि वो हिंदू समाज को बांट कर दिखाएगा। वही नेता जिसका पिता अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानता था। ब्राह्मणों को गाली देना और इसकी आड़ में भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज को टारगेट करने का चलन नया नहीं है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने हिंदू धर्म की सफाई के लिए एक रणनीति के तहत ये अभियान आरंभ किया था। हिंदू तो नष्ट नहीं हुए, अंग्रेजों को ही बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा। लेकिन उनकी छोड़ी ईसाई मिशनरियां और भारतीय जैसे दिखने वाले काले अंग्रेज आज भी वो काम बिना थके, बिना रुके कर रहे हैं। आज तो ब्राह्मणों को दोषी मानना भारत की पूरी हिंदू विरोधी व्यवस्था का संस्थागत चरित्र बन चुका है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका से लेकर मीडिया और फिल्मों तक में ब्राह्मण बैशिंग सामान्य है। स्वतंत्रता के बाद से 3 पीढ़ियों तक यही पढ़ाया जाता रहा कि ब्राह्मण तो विदेशी है और यूरेशिया से आया है। फिलीपींस में आज 90% ईसाई आबादी है। वहां मूल निवासी धर्म को 2% पर समेट दिया गया। यही काम इस्लाम ने मलेशिया में किया। वहां भी वहां के मूल निवासी धर्म को लगभग पूरी तरह साफ किया जा चुका है। भारत में ब्राह्मण इसलिए गाली खा रहा है कि अभी तक भारत न फिलीपींस बन पाया न मलेशिया। भारत के अन्य समुदायों और जातियों को ब्राह्मणों को अपना शत्रु मानना और हम हिंदू नहीं हैं का नारा लगाना सिखाया जा रहा है, ताकि फिलीपींस और मलेशिया की तरह सबको कन्वर्ट करने का धंधा आराम से चलता रहे।
जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि शर्मा, शुक्ला, पांडे, मिश्रा जैसे सरनेम वाले सारे व्यक्ति ब्राह्मण ही होते हैं। कुछ वामपंथी और कुछ क्रिप्टो भी हैं जो मारीच की तरह भेष बदलकर हिंदू धर्म को नष्ट करने में जुटे हैं। मीडिया से लेकर राजनीति तक में ऐसे बहुरूपीय बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसी शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में भी यदि ब्राह्मण बचे हुए हैं और अपने राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ रहे हैं और व्यक्तिगत उपलब्धियां पा रहे हैं, तो इसका श्रेय ब्राह्मणों को नहीं बल्कि हर उस हिंदू को जाता है जो इस षड्यंत्र के झांसे में अब तक नहीं फंसा है। वास्तव में हर वो हिंदू ब्राह्मण है जो अपनी पूरी शक्ति और बिना किसी स्वार्थ के धर्म की सेवा कर रहा है। हर वो हिंदू क्षत्रिय है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा है। हर वो हिंदू वैश्य है जो इस देश को धन और वैभव से समृद्ध बना रहा है। हर वो हिंदू शूद्र है जो शानदार पुल, सड़कें और भवन बना रहा है, जिसके कौशल से सेवा के क्षेत्र में भारत की पहचान है। शुभांशु शुक्ला की जाति और भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण केवल यह है कि हर जाति और समुदाय की नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा पाए और एक दिन उनसे भी ऊंचा स्थान पाकर दिखाए। एक ब्राह्मण के रूप में ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, अंतरिक्ष यात्रा से भी बड़ी उपलब्धि। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।